अस्सलामुअलैकुम। आवर टॉपिक इज़ अल्कीन्स। कंटेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, अकरेंस, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस। अल्कीन्स, अब अल्कीन्स होती हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके वर्ड में लास्ट पर ENE आता है और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। अब जो इसके सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली के हैं वो कौन कौन से हैं, वो इथीन है, C2H4। अल्कीन को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं जो कि ग्रीक ओलिफिएंट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि हम लोग अल्कीन से लार्ज नंबर ऑफ बना सकते हैं ऑयल्स, इन जैसे कि इथाइलिन, प्रोपाइलिन एक्सेट्रा। ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये सीरीज़ क्या करती है, ये ऑयली प्रोडक्ट्स देती है और इसमें फर्स्ट सीरीज़ कार्बन 1 का कोई काम नहीं होता, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड होगा तभी वो अल्कीन होगी, तभी वो अनसैचुरेटेड होगी। इसलिए इसकी जो है वो ये स्टार्ट होता है इथीन से स्टार्ट होता है। ये देखें, इथीन में 2 कार्बन होंगे, C2H4 इसका फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर ये आगे पढ़। उसके बाद 3 कार्बन होंगी तो प्रोपीन। एक कार्बन के दरमियान में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और तीसरी कार्बन के साथ जो सेकंड वाली कार्बन होगी उसका सिंगल बॉन्ड होगा और बाकी बॉन्ड H कंप्लीट करेंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी है। फिर आगे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इन सब के दरमियान में एक एक डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन एक दो कार्बन के दरमियान में। बाकी जो कार्बन होंगी वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होंगी। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मतलब जैसे कि 1-2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, देन 4-5 कार्बन के दरमियान में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। हेक्सीन, पेंटीन के अंदर 2 जगह पर अगर डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम उसे आयुपिकली नाम देंगे। अक्रस ऑफ अल्कीन, अल्कीन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स होते हैं और जो सेल्डम है वो अकर करते हैं फ्री इन नेचर। अब जो लोअर अल्कीन होती हैं वो तो कोल गैस में भी माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं। इथाइलिन नेचुरल गैस में प्रेजेंट होती है और ऑलमोस्ट 20% इसकी एक्सटेंट होती है। अल्कीन जो है वो लार्जली अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकती है बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इथाइलिन जो है वो कॉमन सबसे सिंपल इथीन, इथाइलिन, ये दोनों एक ही वर्ड है, ENE आ रहा है, ये सिंपलेस्ट अल्कीन है हमारे पास। अब आती है इसकी प्रिपरेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब जो इथीन है वो प्रिपेयर की जाती है बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एथानॉल। एथानॉल जो है वो हमारे पास अल्कोहल है एंड एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम लोग एथानॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। इसमें से OH जो है वो रिमूव हो जाएगा और HSO3 इसके साथ अटैच, HSO4 जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो हमारे पास OH है और इधर से H जो है वो रिमूव हो जाएगा, वो H2O बना देगा। अब ये OSO3H क्या लिखा है, ये हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखा है। अब जब हम लोग CH3 CH2 OSO3H यानी कि हाइड्रोजन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में को हीट करेंगे तो उसमें रीअरेंजिंग होगी, कुछ रीअरेंजिंग होगी और उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इथीन आ जाएगी। यानी कि जैसे ही हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड करेंगे वो एज इट इज़ उसी अमाउंट में हमारे पास बाहर निकल आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट स्टेप में ये अपने साथ वाटर को रिलीज़ कर देता है और किसी भी रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। देन ये दोबारा हीट जब इसको करते हैं तो ये खुद रिलीज़ हो जाता है और हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर होती है।
आगे है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि डिहाइड्रो, हम लोगों ने इसमें से हाइड्रो ग्रुप भी रिमूव करना है और हैलोजन ग्रुप भी रिमूव करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब हम लोग हीट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास इथीन बनेगी। अब इथीन के साथ हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एसिड बनेगा जो कि पोटाशियम के साथ होगा, पोटाशियम हलाइड बनेगा, यानी कि KBr बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। देखिए, जब हम लोगों ने इथाइल ब्रोमाइड लिया है उसमें हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH डाला है, तो हमारे पास क्या हुआ है, हम लोगों ने इसमें से HBr रिमूव करना है इथाइल ब्रोमाइड में। जो H होगा वो OH के साथ बॉन्ड बनाएगा KOH के, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और जो हमारे पास हैलोजन Br है वो इस पोटाशियम के साथ, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी और हमारे पास एसिड बन जाएगा KBr। अब KOH हमने अल्कोहलिक यूज़ करना है, नॉन अल्कोहलिक KOH यूज़ नहीं करना। और जो कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बनना है वो कहाँ पर बनेगा, एडजेसेंट कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनेगा। अब आगे आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। वो कौन कौन सी है, जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का वो क्या है, इथीन, और वो क्या है, कलरलेस गैस है विद प्लेजेंट ऑडर। अल्कीन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, इसीलिए वो वाटर में इंसोल्यूबल हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूबल हैं। जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, इथीन है, और वो स्लाइटली लेस डेंस है एयर से, यानी कि उसका वज़न एयर से थोड़ा सा कम है। अब अल्कीन्स जो हैं वो फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये क्या देती है, कंप्लीट कंबशन देती हैं। जब ये कंप्लीट कंबशन देती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती हैं और उसके साथ एनर्जी रिलीज करती हैं। और जो इनका फ्लेम होता है वो स्मोकियर होता है देन अल्केन्स। अल्केन्स का फ्लेम भी स्मोकियर होता है, लेकिन अल्कीन्स का फ्लेम जो होता है वो ज़्यादा स्मोकियर होता है। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे इनका मोलेकुलर साइज बढ़ता है, जैसे जैसे कंपाउंड्स, यानी कि इथीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा बनिस्बत प्रोपीन के, प्रोपीन का कम होगा ब्यूटीन से। इसी तरह जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अल्कीन का बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। आगे आते हैं केमिकल रिएक्शंस। अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड जो है उसमें एक जाहिर सी बात है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट जाता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये इजीली अवेलेबल होता है रिएक्शन के लिए। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट रीडली बाय द एडिंग अदर एटम्स, यानी कि पाई बॉन्ड टूटता है और इसके अंदर अदर एटम्स ऐड हो जाते हैं टू बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसके रिजल्ट में क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। थस एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जबकि अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, ये भी इसकी निशानी है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन होता है। और these are the reactions in which the products are formed by the addition of some reagents like H2, Cl2 etc. to an unsaturated organic compound। ये किसकी डेफिनेशन थी, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन थी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड का वो टूटता है और दो सिंगल बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं, नए सिंगल बॉन्ड दो बनते हैं इससे। इसका फर्स्ट एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे अल्कीन के अंदर। तो हाइड्रोजिनेशन का मीन होता है एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कैटालिस्ट कौन से होते हैं, इसमें निकल होता है और प्लाटिनम होता है। टेम्परेचर हम देते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम क्या करते हैं, अल्कीन के अंदर H2 ऐड करते हैं। जब H2 इस पर ऐड करते हैं तो ए पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है और H2 दोनों साइड्स पर, दोनों कार्बन के साथ एक एक H जो है वो ऐड हो जाती है। अब इस प्रोसेस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल में हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल को मार्गराइन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि
ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए ऑयल के अंदर हम लोग H2 ऐड करते हैं और उससे हमारे पास निकल की प्रेजेंस में और वनस्पति घी निकलता है। मैंने आपको बताया था ना कि ओलेफिन्स होती हैं, अल्कीन्स क्या होती हैं, ओलेफिन्स होती हैं, ऑयल्स होते हैं ये ज़्यादातर। तो ऑयल के अंदर हम लोग जब ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उस पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, वनस्पति घी बना सकते हैं। अगला है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, हम इसमें हेलोजन ऐड करेंगे अल्कीन के अंदर, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि हम ब्रोमिनेशन करेंगे अल्कीन की या क्लोरीनेशन करेंगे। तो जब हम लोग व्हेन ब्रोमीन एड वाटर ऑफ ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन वाटर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ब्रोमीन का वाटर के अंदर, और ये रेड ब्राउन कलर का होता है। जब हम लोग इसे इथीन के अंदर ऐड करेंगे इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका कलर जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग इसमें अब देखें इथीन के अंदर हम लोग ब्रोमाइड ऐड कर रहे हैं, Br2 ऐड कर रहे हैं, तो इसके दोनों कार्बन्स के साथ Br अटैच होगा जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। In the reaction, double bond of ethene is converted into a single bond by the addition of molecule of bromine, and this reaction is used to identify the unsaturation of organic compound। कैसे यूज़ करते हैं, जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के अंदर अल्कीन को डालते हैं यानी कि इथीन को डालते हैं, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, तो उसका कलर जो होता है अगर डिस्चार्ज हो जाए, अगर तो कलर डिस्चार्ज ना हो मीन्स वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो अल्कीन का नहीं है, और अगर डिस्चार्ज हो जाए तो वो अल्कीन। आगे हमारे पास आ रहा है हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि H भी ऐड करना है और X भी ऐड करना है। X जो स्टैंड होता है हेलोजन के लिए होता है, जैसे कि HI, HBr, HCl। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इथीन में जब हम लोग HBr ऐड करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास कि एक कार्बन के साथ H अटैच हो जाएगा और एक कार्बन के साथ Br हेलोजन अटैच हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये लाजमी नहीं है कि सेकंड कार्बन के साथ ही Br अटैच होगा, किसी भी कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड की कार्बन्स होंगी दोनों, एक के साथ H ऐड हो जाएगा और एक के साथ Br अटैच हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बना देगा। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। अल्कीन्स जो होती हैं वो डिकलराइज होती हैं पिंक कलर में ऑफ एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद MnO4 नेगेटिव आयंस which further goes on to form MnO2 and ethene glycol, such as there is addition of 2 hydroxyl group at the double bond। आगे रिएक्शन देखिए, हम लोगों ने 3 अल्कीन लिया है, उसके अंदर 2 KMnO4 हमने ऐड किया है प्लस 4H2O, तो हमारे पास क्या हुआ है, दोनों कार्बन्स के साथ हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हुआ है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है जब, और हमारे पास साथ में क्या है 2MnO2 आया है और प्लस 2KOH आया है। अब इस रिएक्शन को भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे है यूजेस ऑफ इथीन। इथीन इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो भी आपने देखा है कि ये जो हम लोग फ्रूट रैपिडली राइपन करते हैं, उन्हें पकाते हैं, उनके अंदर पाउडर टाइप होता है, थैलियाँ रखते हैं हम लोग, पाउडर रखते हैं, वो इथीन ही होता है। इट यूज एज अ जर्नल एनेस्थेटिक, एनेस्थेशिया के लिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग। इसको यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन क्या होता है, ये प्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, बैग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इट आल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स like as ethylene oxide, ethyl alcohol, ethylene glycol, diethyl ether, etc. Ethylene oxide is used as a fumigant और इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है एज एन एंटी फ्रीज। डाइथाइल ईथर जो होता है एंड इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है सॉल्वेंट्स के तौर पर, और वो सॉल्वेंट्स
और इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस विच इज़ यूज्ड इन केमिकल वॉरफेयर।